सर बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम वोट बैंक, क्या कहते हैं? वो बीजेपी ऐसा कह रहा है मुस्लिम वोट बोल के नहीं, क्योंकि ये बीजेपी हिंदुओं के लिए काम कर रहे बोल के एक गलत फहमी पैदा किया है। हम लोग मेहनत करके उनको वोट दे रहे। एक नेता को अपने पार्टी के एक एमएलए 5 साल अपने पार्टी में रहेंगे, एक गारंटी दे सकता है तो बताएं कि मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की इजाज़त के बिना कुछ नहीं बोल सकता है। किसी सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीए रेडी है। मुस्लिम एमएलएस कर्नाटका में बहुत सारे मुस्लिम इशू आने के टाइम क्या बताया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग देश की मुसलमान, दलित और दूसरे पिछले तबके के लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आज तक की एक एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ नहीं करना है, हमारे लिए दूसरी लोग करेंगे, कांग्रेस करेंगे, जेडीएस करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। एसडीपीआई ये कह रहा है हमारे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम हमारे ताकत को बढ़ाना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज वो एक दिन काम करके पावर में नहीं आया है। वो लोग काफ़ी साल काम करके करके नाम चेंज करके करके पावर में आया है। हमें तो जल्दबाजी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक टाइम आएगा, ज़रूर आएगा, हम लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी 2023 के इलेक्शन में क्या तय? देश के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटका में कंटेस्ट करेंगे, काफ़ी जगह पे कंटेस्ट करेंगे। इस बार बीजेपी को हराना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे जाके, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके हमारे वोट वेस्ट करने के लिए प्लान नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आज स्पीच में भी बोला, हम लोग वोट देने के सियासत ख़त्म कर दिया। हम लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वोट लेने का सियासत स्टार्ट किया है। सर बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है मुस्लिम वोट बैंक का, क्या कहते हैं? इररिलेवेंट कर दिया है, ऐसा कहना है बीजेपी। वो बीजेपी ऐसा कह रहा है मुस्लिम वोट बोल के नहीं है बोल। असल में एक मुस्लिम एक पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स को बीजेपी ख़त्म करना चाहता है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है, तो जैसे कि अभी इसलिए मुसलमान को एक ही साइड में लाने के लिए एसडीपीआई कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे सेट में तो हिंदू चले जाएंगे, फिर तो 2030 2080 का मामला हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी हिंदुओं के लिए काम कर रहे बोल के एक गलत फहमी पैदा किया है। बताइए ये हिंदू कम्युनिटी को बीजेपी ने क्या किया? महंगाई तो सबके, रोजगारी खत्म हो रहे वो सबके इशू है, जीएसटी वाले इशू सबके, और हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे वो सबके खिलाफ। हिंदुओं के लिए हिंदू सरकार बोल के बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। वो लोग सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कार्ड खेल रहे, वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा। वो हिंदू कम्युनिटी को भी समझ में आ रहे ये हमें धोखा दे रहे। फैजी सर, एसडीपीआई पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ये लगाती है
कि आपको बीजेपी की बी टीम इसलिए कहती है कि जब से वो इख्तियार पे ना ही उन्होंने आपको बैन किया, ना कभी आप पे कोई ईडी आईटी का रेट हुआ, दूसरे पार्टियों पे सब ऐसा क्यों? इसलिए तो वो कहते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं। नहीं, देखिए, ये सेकुलर पार्टी के लोगों को हमेशा एक सोच है, मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिकली काम कुछ नहीं करना। वो आज़ादी के बाद अभी तक कांग्रेस ने ये कोशिश किया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दलित वाले पॉलिटिक्स नहीं करना है। करने के टाइम में पहली इल्ज़ाम ये है, ये बीजेपी का बेटे है। देखिए, यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सेकुलर, ये लोग बीजेपी की कौन सी टीम है? हम लोग मेहनत करके उनको वोट दे रहे। एक नेता को अपने पार्टी के एक एमएलए 5 साल अपने पार्टी में रहेंगे, एक गारंटी दे सकता है तो बताइए। राहुल गांधी को बोल सकता है कि मेरे पार्टी में ये सारे एमएलए 5 साल, सभी एमपी 5 साल मेरे पार्टी में रहेंगे, एंटी गारंटी दे डिफेक्शन ला है सकता ना है। सर, एंटी डिफेक्शन ला है ना, एंटी डिफेक्शन ला इसके लिए तो है ना, आंटी एंटी डिफेक्शन ला कि कोई भी जीतने के बाद अगर कहीं जाता है तो उसको सस्पेंड या डिसमिस कर सकते हैं। है, लेकिन ये तो होलसेल परचेज कर रहे हैं ना, ये तो होलसेल परचेज कर रहे हैं। फिर देश की जो एजेंसीज है, ये सभी एजेंसीज विपक्ष पार्टियों को ख़त्म करने के लिए है, इसलिए किसी लॉ से ये नहीं होगा। देखिए, अगर लॉ नहीं है तो एक कैंडिडेट अपने पार्टी के लिए काम किया है, सभी कैडर उनको वोट दिया है, अगर किसी लॉ नहीं है तो भी वो पार्टी में रहना है ना, वो एक मॉरल वैल्यू है तो वो करना है ना, वो तो नहीं हो रहे।